वेल्थ क्रिएशन का राज है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट टेक्निक, यानी राइट एसेट, राइट टाइम और राइट एलोकेशन। ये कॉन्सेप्ट सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, और इसका सॉल्यूशन है एसेट एलोकेटर फंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा की इस एपिसोड में आज मैं आपको बताऊंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड एफओएफ की खूबियां, और साथ ही बताऊंगा कि कैसे अब ये फंड टैक्स एफिशिएंट हो गया है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इक्विटी मार्केट लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म करता है, लेकिन कभी कभी मार्केट में ऐसे इवेंट्स होते हैं जो वॉलेटिलिटी को ट्रिगर कर सकते हैं। साथ ही यदि बात की जाए गोल्ड की, तो गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो वेरियस साइकिल्स से होकर गुजरता है। कभी गोल्ड में अच्छी तेजी देखी जाती है, तो कभी कभी इसकी चाल सुस्त पड़ जाती है। मार्केट साइकिल्स के हिसाब से हर एसेट क्लास की परफॉर्मेंस बदलती रहती है। इक्विटी मार्केट एक्सपेंशन फेज में अच्छा परफॉर्म करता है और डेट मार्केट कॉन्ट्रैक्टिंग इकोनॉमी में, और इसी वजह से विनर्स हर बार बदलते रहते हैं। इसलिए समय पर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सही समय पर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग और पोर्टफोलियो में सही एसेट एलोकेशन मेंटेन करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। हमारे डिसीजंस अक्सर इमोशनल होते हैं, और इसलिए कभी कभी हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। लेकिन इन्वेस्टर्स अक्सर इसका उल्टा कर देते हैं। एसेट एलोकेशन में दूसरा चैलेंज है फ्रीक्वेंसी ऑफ रीबैलेंसिंग। पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने का मतलब है एक एसेट क्लास को बेचना और दूसरे में इन्वेस्ट करना, और इसमें एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल हो सकता है और कैपिटल गेन टैक्स भी। तो इसका सॉल्यूशन है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड एफओएफ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड एफओएफ एक इन हाउस वैल्यूएशन मॉडल का यूज करते हुए अपने इन्वेस्टमेंट्स को इक्विटी, डेट और गोल्ड में डायनेमिकली एलोकेट करता है, जिससे रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज और इमोशनल बायस को मिनिमाइज किया जा सके। फंड को टैक्स एफिशिएंट बनाने के उद्देश्य से फंड में नॉन डेट एलोकेशन 35% से 100% तक मेंटेन किया जाता है, और एसेट एलोकेशन को स्ट्रेटेजिकली टाइम करने की कोशिश की जाती है ताकि इसका परिणाम बेहतर हो सके। वैसे तो किसी भी समय पर इस स्कीम का एसेट एलोकेशन मल्टीपल एसेट क्लासेस में रहेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर अप टू 100% इक्विटी में या अप टू 100% डेट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। वहीं गोल्ड में अप टू 50% और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और कैश इक्विवेलेंट्स में अप टू 5% एलोकेशन रह सकता है। अब बात करते हैं टैक्स की। यूनियन बजट 2024 में जो कैपिटल गेन्स टैक्स के नियमों में बदलाव हुए हैं, उसका फायदा इस स्कीम को मिला है। टैक्स के नए नियमों के अनुसार इस स्कीम की यूनिट्स अलॉट होने के विद इन 24 मंथ्स यदि उन्हें रिडीम किया जाता है, तो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। लेकिन यदि 24 मंथ्स तक यूनिट्स को होल्ड करने के बाद फिर रिडीम किया जाता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.50% के रेट से एप्लीकेबल होगा। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड एफओएफ आपको देता है एक्टिव एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन एसेट क्लासेस, रेगुलर मॉनिटरिंग, रीबैलेंसिंग, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स और हैसल फ्री अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग। इस स्कीम ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है, और लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने अराउंड 21% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं यदि हम बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लास्ट 3 ईयर्स का CAGR रहा है 14%, और लास्ट 5 ईयर्स का CAGR है अराउंड 15%, और लास्ट 10 ईयर्स की बात की जाए तो स्कीम 13% का CAGR डिलीवर करने में कामयाब रही है। इस स्कीम में मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपीज़, और 1 रुपये के मल्टीपल्स में इसे बढ़ाया जा सकता है। किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड की तरह इस स्कीम में भी कोई एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यदि बात की जाए एग्जिट लोड की, तो यूनिट अलॉट होने के विद इन 1 ईयर आप 30% तक यूनिट्स को विदाउट एनी एग्जिट लोड
रिडीम कर सकते हैं, लेकिन यदि आप 30% से अधिक यूनिट्स रिडीम करते हैं तो 30% से ऊपर की जो यूनिट्स होंगी उस पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा, और 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद यूनिट्स को यदि रिडीम किया जाता है तो उस पर कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। स्कीम का बेंचमार्क क्रिसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स है और इस स्कीम को मल्टीपल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। मिस्टर एस नरेन और धर्मेश कक्कड़ इक्विटी पोर्शन मैनेज करते हैं, जबकि मनीष बंटिया एंड रितेश लुनावत डेट पोर्शन को मैनेज करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल असेट एलोकेटर फंड एफओएफ में एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी की जा सकती है, और साथ ही इस स्कीम में फ्रीडम एसआईपी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो ये एक हाइब्रिड फंड ऑफ फंड स्कीम है, और इन्वेस्टर्स जो अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन मेंटेन करना चाहते हैं वो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही मेरे हिसाब से ये स्कीम एसडब्ल्यूपी के लिए काफ़ी सुटेबल मानी जा सकती है। तो ये थी कुछ जानकारी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल असेट एलोकेटर फंड एफओएफ के बारे में। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि इस स्कीम से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। फंडनामा के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।